Okay, so we are starting with next chapter and the last chapter of your syllabus, which is semiconductor devices. तो सेमीकंडक्टर्स का बेसिक्स जो है वो आपने 11th में सीखा है, राइट? तो ये जो है दिस इज नेक्स्ट स्टेप टू इट. तो आई विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी नीड फॉर 12th. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, दिस यू ऑलरेडी नो नाउ. पी एन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, ये आपको पता होगा और पता होना चाहिए. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन डायोड, व्हाट इज रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड, क्योंकि दिस विल बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग रेक्टिफायर सर्किट्स. तो सबसे पहले व्हाट वी डू इज हम एक बेस मटेरियल लेते हैं. बेस मटेरियल मतलब होस्ट, मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन का हम लोग एक वेफर बना लेते हैं. वेफर इज जस्ट अ थिन प्लेट बेसिकली. ओके, सो ये जो है ये बेस मटेरियल है, लेट्स से. देन व्हाट वी डू इज ये जो बेस सेमीकंडक्टर है इसमें हम हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से इसको डोप करेंगे और हाफ को हम लोग पेंटावेलेंट से डोप करेंगे. तो यू ऑलरेडी नो, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब पेंटावेलेंट करते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. एंड यू ऑलरेडी नो कि एन टाइप के कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एन टाइप के वैलेंस बैंड में माइनॉरिटी होल्स होते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज मैं साइड बाय साइड बैंड डायग्राम भी ड्रॉ कर लूंगा, बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर स्पेशली पीएन जंक्शन को समझना होगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ बैंड डायग्राम. सो इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट? तो एज आई टोल्ड यू, पी टाइप की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ पी टाइप व्हाट यू हैव इज यू हैव मेजॉरिटी होल्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप. यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है. दिस इज वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप. और कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. दिस इज पी टाइप बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है टू सम एक्सटेंट. 0 डिग्री पे बात करोगे तो फिर कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब पी टाइप का कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होता है. बट वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स होते हैं वहां पे. बाय द वे, हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, इसलिए हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे. तो रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप हैज अ लॉट ऑफ होल्स, इसलिए उसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स. मेजॉरिटी कैरियर्स हियर आर होल्स, एंड देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एग्जैक्टली उल्टा होता है. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में देयर आर ओनली फ्यू होल्स. तो holes are minority carriers in n type and electrons are majority carriers in n type. Then जैसे ही हमने हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, तो व्हाट वी गेट इज समथिंग लाइक दिस. तो व्हाट वी से इज हियर वी हैव, वी नो हियर वी हैव होल्स. तो होल्स को मैं, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ यहाँ पे. दिस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and electrons are negatively charged, so I'll be showing negative charges over here. ये जो एक मैंने लेयर बताई है, रेड कलर्ड लाइन जो बताई है मैंने, दिस इज क्रॉस सेक्शन. ये वो क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप मीट होते हैं. सो दिस क्रॉस सेक्शन और द जंक्शन वेयर पी टाइप एंड एन टाइप मीट इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन. सो दिस इज पी एन जंक्शन, right? Now since we have two electrodes for electrical connection, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैं यहाँ से निकालूंगा, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैं यहाँ से निकालूंगा, तो इसको बोलते हैं डायोड. पी एन जंक्शन है उसमें, इसलिए पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको.
right? This is p-n junction diode. Diode क्यों? Because there are two points from where you can take out electrical connection. तो डायोड है. ट्रायोड्स भी होते हैं, बट वील टॉक अबाउट डायोड फॉर द टाइम बिंग. ट्रायोड मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम लोग आगे सीखने ही वाले हैं. फॉर द टाइम बिंग लेट्स फोकस ऑन दिस. नाउ जब तक हमने पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, एक्सटर्नल सेल कनेक्ट नहीं किया है, इसको बोलते हैं अनबायस्ड. दिस इज अनबायस्ड. ओके, तो in one of the lectures of 11th you may not be remembering it, so I will quickly repeat. So there was something called as Fermi level, और Fermi level ये it is out of scope of your syllabus, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग समझने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट. तो मैं पीएन जंक्शन डायोड का वर्किंग समझाने के लिए आई विल बी टेलिंग यू अगेन व्हाट इज फर्मी लेवल. होता क्या है जब मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होता है. तो दिस इज कंडक्शन बैंड एंड हियर यू हैव वैलेंस बैंड. सो एट रूम टेम्परेचर या फिर अगर 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो 0 डिग्री पे वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है. 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं. इसका मतलब क्या था कि अगर आपको याद होगा जो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, आपको पता है सिलिकॉन एटम में एक लास्ट शेल में हर एक सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दैट सिलिकॉन एटम रिक्वायर्स 4 more इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होगा आपको तो व्हाट हैपेंस इज ये सिलिकॉन एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो वो नेबरिंग एटम्स के साथ शेयर करता है. सो व्हेन इट शेयर्स electrons with neighboring atoms there is formation of covalent bond. तो ये है ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है सिलिकॉन का, राइट. गुड. देन at 0 degree as you can see there is no free electron. मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम के वैलेंस शेल में है. मतलब वो बैंड वैलेंस बैंड में है, क्योंकि जब हम मटेरियल की बात करते हैं ओवरऑल जब सब्सटेंस बनता है, बल्क सब्सटेंस बनता है, तब हम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट लेवल्स वी टॉक अबाउट एनर्जी बैंड्स, राइट. तो 0 डिग्री पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है. Then, if you remember, what we have learned in 11th standard is ये जो distance होता है, distance बोलने से better I say difference in energy level. So the top of valence band and the bottom of conduction band. तो valence band के top से conduction band के bottom तक जो energy difference होता है इसको बोलते हैं band gap या फिर energy gap. इस बैंड गैप में, इस एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. इलेक्ट्रॉन विल बी ईदर इन वैलेंस बैंड और इन कंडक्शन बैंड. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि फॉरबिडन है वहां पे, यू कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स. फिर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, मतलब प्रोबेबिलिटी थियरी से या फिर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ हाइपोथेटिकल लेवल. एक इमेजिनरी लेवल एग्जिस्ट करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है. मतलब chances of electron being there is half and chances of electron not being there is also half. इसको हमने बोला था फर्मी लेवल. तो प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एग्जैक्टली बैंड गैप के सेंटर पे होता है. ओके, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. फर्मी लेवल is just that level where the chances of electron being and not being is half, and this Fermi level lies in between valence band and conduction band. मतलब it lies in the forbidden energy gap. Pure semiconductor के लिए it is exactly at the center of the two bands. Okay, why we require this detail is because ये जो Fermi level है, this Fermi level basically in case of
P type semiconductor lies just above the valence band, and in N type semiconductor it lies just below the conduction band. ये चीजें पता होनी चाहिए. क्यों? बिकॉज जैसे मैंने पीएन जंक्शन डायोड बनाया, पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या किया था, दैट वी हैड अ सेमीकंडक्टर बेस मटेरियल, होस्ट मटेरियल लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम. उसके हाफ पोर्शन में हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो हाफ पार्ट जो है वो पी टाइप बन जाएगा. हाफ पोर्शन में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो वो हाफ पोर्शन जो है एन टाइप बन जाएगा. अब क्या होगा? अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो अलग तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा. एक, दैट एन टाइप में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि हमने अभी तक बैटरी कनेक्ट नहीं की. दिस इज अनबायस्ड, राइट? तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर. तो बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर नियर जंक्शन, तो जंक्शन के नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल क्रॉस दिस जंक्शन एंड एंटर पी टाइप. मतलब इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आया. अब पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, पी टाइप के वैलेंस बैंड में, पी टाइप के वैलेंस बैंड में देयर आर होल्स, और होल्स मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में आया, जो नीचे होल है, इट इज अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल. तो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. ओके, so what is happening in reality? In reality, the electrons from the n type which are near to the junction, because of the mutual repulsion, they are crossing the junction, they are going to p type and getting recombined. अब रिकम्बिनेशन का मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. बेसिक इज दिस, जब भी एक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस बनता है, तो टोटल चार्ज, जैसे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो प्योर सेमीकंडक्टर हो, टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, है ना? अगर सिलिकॉन का भी मैंने मटेरियल एक सेमीकंडक्टर बना लिया, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सिलिकॉन के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन भले वैलेंस शेल से फ्री हो गया, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें अराउंड 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स है, और हर एक सिलिकॉन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, लेकिन कहाँ गया? वो सब्सटेंस के अंदर ही तो है. मतलब ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल, चार्ज न्यूट्रल. तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया. मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करते हैं. लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ डोमिनेट करेगा? जहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया. इलेक्ट्रॉन कहां से छोड़ के गया? इलेक्ट्रॉन हैज लेफ्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. ऑलराइट, एनीवेज, सो व्हाट हैपेंड कि ये जो जंक्शन के पास का रीजन है एन टाइप में, जहां से इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ गए? पी टाइप में गए. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव आयन बन गया. तो हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन. तो मैं सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दिस इज देयर यू आर गेटिंग पॉजिटिव आयन्स नाउ. ओके, व्हाई पॉजिटिव आयन्स? आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया मतलब ओवरऑल जो एटम वहां पे रहा होगा उसमें अब पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है. सिमिलरली पी टाइप में क्या हुआ, पी टाइप ने उस पॉजिटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया. आपको पता है कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन. सो इन द रीजन नियर द जंक्शन on the p side there is formation of negative ion, and
In the n type near the junction, there is a region where there are positive ions. तो यहाँ पे negative ions है और n type में positive ions है. तो ये जो region है, this region where we don't have moving charges, क्योंकि हमारे पास moving charges नहीं है अब. मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो थे वो एन टाइप से पी टाइप में आ गए. पी टाइप में जो होल थे उसने इलेक्ट्रॉन को लेके रिकम्बाइन हो गया. तो जंक्शन के नियर रीजन में दोनों साइड्स पे मूविंग चार्जेस का डिप्लीशन है, मूविंग चार्जेस का लैक है. तो ये जो रीजन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन. So this region where we don't have moving charges is called as depletion region. Okay, so this region here is called as depletion region या फिर depletion layer. Now the question is, ये electrons जो थे because of repulsion they were crossing the junction and entering p type. तो कब तक चलता रहेगा ये? तो इसलिए मैंने ये बैंड डायग्राम में आपको फर्मी लेवल समझाया है. Those who will be going for engineering, ये आपको इंजीनियरिंग का काम अभी खत्म हो गया आपका. तो what happens is, ये penetration diffusion बोलते हैं इसको हम लोग. ये diffusion of electrons from n type to p type continues until Fermi level of both type matches. दोनों का फर्मी लेवल मैच होना है, मतलब ये जो बैंड स्ट्रक्चर ऊपर था ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो रहा है. एक बार फर्मी लेवल मैच हो गया, बैंड स्ट्रक्चर स्टॉप्स मूविंग. तो आप देख रहे हो फर्मी लेवल मैच हुआ मतलब क्या हुआ? कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप ये कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप से नीचे की लेवल पे है. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं कि वो जंप करके ऊपर जाए. तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी. इसको सोचने का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है. ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाना था पी टाइप में, लेकिन पी टाइप में ऑलरेडी नेगेटिव आयॉन्स बैठे हैं अब. तो नेगेटिव आयॉन्स जो है दे विल बी रिपेलिंग, दे विल बी स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप. यू डोंट कम हियर, गो बैक. ओके, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन है. एंड व्हेनेवर देयर इज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वी से दैट देयर इज potential. So here this potential is acting as a barrier. ये बैरियर जैसा एक्ट कर रहा है. ये एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट नहीं होने देगा पी टाइप में. इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. राइट, इतना समझना आपको जरूरी था. आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन बंद कब होगा? इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन टाइप से पी टाइप में बंद तब होगा जब सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया. मतलब फर्मी लेवल इन टर्म्स ऑफ बैंड स्ट्रक्चर पी टाइप और एन टाइप का फर्मी लेवल मैच हो गया. मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप is at lower level than conduction band of p type. So electrons do not have sufficient energy to cross the barrier. तो जब भी हम इससे आगे पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि what happens is this, because you know हमने मटेरियल को बना के छोड़ दिया मतलब सफिशिएंट टाइम तक रखा है. तो नॉर्मली ये सिचुएशन रहेगी हमारे पास. व्हेन यू मेक अ पीएन जंक्शन डायोड एंड लीव इट, तो बैंड स्ट्रक्चर्स अपने आप एडजस्ट करके फर्मी लेवल को मैच कर लेते हैं, मतलब पोटेंशियल बैरियर अपने आप जनरेट हो जाता है. तो हियर ऑनवर्ड्स जब भी मैं पीएन जंक्शन डायोड बोलूंगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, डिप्लेशन लेयर वहां पे है. राइट, गुड. देन अब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे. वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी सेल एज ऑफ नाउ. अब हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे. सो व्हाट वी कैन डू इज पी टाइप से एक कनेक्शन, एन टाइप से एक कनेक्शन, and then we can connect a battery here.
cell here. Now the issue is, दो तरीके से हम सेल कनेक्ट कर सकते हैं. एक तो हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, एन टाइप को नेगेटिव कर देंगे. तो जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, व्हेन वी आर कनेक्टिंग positive terminal to p type and negative terminal to n type, the diode is said to be forward biased. ये forward biasing करना बोलते हैं इसको. We are keeping this, we are setting this in forward bias situation. क्या होगा इससे? ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है n टाइप में they will be pushed towards the junction. क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ पुश करेगा. सिमिलरली होल्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन की तरफ पुश करेगा. मतलब इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये कम हो रहा है. तो डिप्लीशन लेयर इज रिड्यूसिंग इन साइज, इट इज डिक्रीजिंग इन साइज. और एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट सीईटी में बहुत बार पूछा गया है थियोरेटिकल वे में. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉरवर्ड बायस अ जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड? If you forward bias a PN junction diode, in that case, width of depletion region या depletion layer decreases. Okay, right. अब in reality क्या हो रहा है? In terms of band structure, in terms of band structure ये हो रहा है कि जैसे जैसे आप ये forward bias potential बढ़ाओगे. By the way, before I go to this, हमको एक important चीज बताना रह गया. ये जो बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है VB, अगर आपने सिलिकॉन बेस मटेरियल लिया है तो इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट. अगर आपने जर्मेनियम बेस मटेरियल लिया है तो 0.3 वोल्ट. तो बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द आयंस, इट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. तो अब जैसे जैसे मैं ये पोटेंशियल, मतलब जो बैटरी जो वोल्टेज है, फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो व्हाट वी आर डूइंग इन रियलिटी इज, हम इस बैंड स्ट्रक्चर को एक्चुअली ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं. 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट. 0.7 वोल्ट पे क्या हुआ? एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, दे आर एट द सेम लेवल, राइट. अब जैसे मैंने लिटिल बिट और बढ़ा दिया, 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज एट हायर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप. ऐसा हो गया सीन. तो अब तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली आ सकते हैं यहाँ पे, राइट. तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इसी चीज को वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. और इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट. तो व्हाट वी कैन डू इज, we can plot voltage here on the x-axis and current on the y-axis. तो मैंने जैसे बताया आपको कि 0.7 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन. तो जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहा था, कब तक? 0.7 वोल्ट तक. क्या हो रहा था? जब इनिशियली इट वाज लाइक दिस, हमने फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया 0.1, 0.2, 0.3, 0.7 वोल्ट पे क्या हुआ? 0.7 वोल्ट पे एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, दे आर एट द सेम लेवल. फिर मैंने और वोल्टेज बढ़ा दिया. तो जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा इससे ज्यादा, देन करंट सडनली स्टार्ट्स फ्लोइंग. क्यों? क्योंकि नाउ कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज एट हायर लेवल देन कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप. तो इलेक्ट्रॉन्स कैन गो, इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस द जंक्शन. बाय द वे, हम जब करंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग करंट जंक्शन के अक्रॉस मेजर करते हैं. यहाँ पे करंट हमेशा इस जंक्शन के अक्रॉस मेजर किया जाता है, कहीं और नहीं. मैं यहाँ करंट नहीं मेजर कर रहा, मैं यहाँ करंट नहीं मेजर कर रहा. आई एम मेजरिंग करंट एट दिस जंक्शन. ओके. तो what happens is, up to 0.7 volt you don't have much current, and then it suddenly increases. Or at
this point is called as knee point, and the voltage corresponding to knee point is knee voltage, right? इसको बोलते हैं forward bias characteristics of a PN junction diode. Forward biased characteristics of a PN junction diode. Okay, this is really important, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगला रेक्टिफायर सर्किट है, हमको जो 12th का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता होंगे तो देन इट इज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड रेक्टिफायर्स. ओके, तो लेट मी मेक सम स्पेस बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज अनदर पेज, समझेगा नहीं अदरवाइज. All right, good enough. Now ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन टर्म्स ऑफ रिवर्स बायस क्या हो रहा है, लेट्स सी. रिवर्स बायस मतलब क्या? सो रिवर्स बायस का मतलब ये होता है कि आप अब टर्मिनल्स को, पोलैरिटी को चेंज कर रहे हो. मतलब पहले क्या था, पहले आपने पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट करके रखा था. अब क्या करोगे आप, अब पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे और एन टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट करोगे. तो इन रियलिटी आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली ऐसा कर रहे हो कि ये इनिशियल सिचुएशन था. अब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, इनफैक्ट यू आर ब्रिंगिंग दिस मोर डाउन. मतलब एन टाइप का कंडक्शन बैंड आप और नीचे ला रहे हो, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा. देयर विल बी नो करंट एज यू आर ब्रिंगिंग दिस स्ट्रक्चर डाउन. ओके, तो करंट फ्लो नहीं होगा. देन I will get rid of this because we don't need this anymore. Okay, so what we need is just this now. This was forward biased. अब रिवर्स बायस में क्या हुआ, मैंने पोलैरिटी ही चेंज कर दिया. What we did is हमने एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया. अब उल्टा हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ऐसे बैटरी की तरफ आ रहे हैं वो. इसका मतलब ये कि अब जंक्शन से मूविंग चार्जेस और दूर जा रहे हैं. सो इफ दे आर गोइंग फर्दर अवे, तो डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन रीजन जो है, उसका विड्थ और बढ़ेगा. सो इन रिवर्स बायस सिचुएशन the width of depletion region further increases. Okay, because moving charges are moving away from the junction, they are going towards the terminals of the battery. तो जंक्शन के अक्रॉस तो करंट है नहीं. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, वी एक्सपेक्ट कि करंट नहीं मिलेगा हमको, करंट नहीं मिलता है. इन रियलिटी करंट नहीं मिलता है. देन just a minute, I don't know why. Yes, so we don't get any current by the way. So बट देयर विल कम अ पॉइंट, क्योंकि मैं ये जो वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बढ़ाते जाना? जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो गए, दे आर एक्यूमुलेटिंग हियर. सिमिलरली पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल पे जमा होना शुरू हो गए. सो देयर विल कम वन स्टेज जहां पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे होल्स ज्यादा है. मतलब पोलैरिटी स्विच हो गई. तो ऑल ऑफ अ सडन यू गेट हेवी करंट. हम उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होना. ब्रेकडाउन होना मतलब हमारा डिवाइस डैमेज हो गया. दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन. सो at a particular value of voltage under reverse bias condition you get suddenly heavy current. तो ये रिवर्स बायस में ग्राफ ऐसा कंटिन्यू होता है. नो करंट, वेरी लेस 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 करंट, एंड सडनली यू हैव अ शार्प पीक, हाई करंट इन द रिवर्स रीजन. इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन.
So these are reverse bias characteristics and these are forward bias characteristics. तो ideally what I want to emphasize, मुझे फोकस इस पे करना है कि फॉरवर्ड बायस में आफ्टर बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के बाद हेवी करंट मिलता है और रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता है। फॉरवर्ड में करंट मिलता है, रिवर्स में करंट नहीं मिलता है, राइट? वो तो ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा और ब्रेकडाउन इतना इजीली नहीं होता है बाय द वे। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस एक्ट्स एज क्लोज्ड स्विच। बटन पता है ना, घर में स्विच यूज करते हो, स्विच बंद करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना, और रिवर्स बायस मतलब ओपन स्विच। ओके, तो रिवर्स बायस मतलब ओपन स्विच, की ओपन, ओपन की मतलब सर्किट ब्रेक, सर्किट ब्रेक मतलब नो करंट फ्लोज, और क्लोज स्विच मतलब की को हमने अंदर इंसर्ट करके रखा है, मतलब करंट को पाथ मिल रहा है और वो वहां पे करंट कंडक्ट करेगा। एक्सीलेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इज ओपन स्विच एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज क्लोज स्विच। नाउ हमें जो पहला टॉपिक देखना है 12th का, उसके लिए एक लास्ट चीज आपको पता होना चाहिए, सिंबल। हम लोग के हर बार ऐसा पीएन जंक्शन डायोड को बताएंगे नहीं। व्हाट वी डू इज, हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, देन वी डू दिस, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये पी रीजन होता है, ये एन रीजन होता है, पता होना चाहिए, right? This is symbol of PN junction diode. P is denoted with a triangle and N is just a plate, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। जब आपने फॉरवर्ड बायस किया था, याद करो, जब आपने फॉरवर्ड बायस किया था तो इलेक्ट्रॉन्स N से P टाइप में जा रहे थे, राइट? बट कन्वेंशनल करंट उल्टा होता है, कन्वेंशनल करंट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इन रियलिटी कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P टू N, इसलिए सिंबल में दिखाते वक्त P टाइप इज शोन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस एरो काइंड ऑफ थिंग। तो it tells you that current is flowing from P to N, मतलब electrons are going from N to P, right? So this is the basic requirement for you to understand rectifier. Now we will in reality begin 12th standard in semiconductors. Okay, देखो, I could have skipped this, मैं 2 दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देता, बट समझ में नहीं आएगा अदरवाइज आगे, so it was important for you to go through those lectures. Now, अब so far what we have learned, PN junction diode acts as closed switch when forward bias and acts as open switch when reverse bias. Okay, अब इशू ये है, द थिंग इज, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जहां भी जनरेट होगा, जनरेशन सेंटर जो भी होगा उसका, फिर वो अलग अलग फॉर्म से जनरेट हो सकता है, वेर एवर इट इज जनरेटेड, विच एवर फॉर्म इट इज जनरेटेड, टर्बाइंस के थ्रू जनरेट हो रहा है, कोल के थ्रू जनरेट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग फॉर्म में जनरेट होता है, एसी के फॉर्म में जनरेट होता है, और एसी हमारे घर में सप्लाई भी एसी फॉर्म में होता है, और हमारे घर में जो सप्लाई होता है वो होता है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब एसी में सप्लाई क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो जनरेट हम लोग एसी फॉर्म में कर पाते हैं, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज प्रोड्यूस इन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर्म। ओके, दूसरा, एसी जब एसी सिग्नल, एसी करंट जब आप सप्लाई सेंटर से, प्रोडक्शन सेंटर से हाउस होल्ड तक, इंडस्ट्री तक पहुंचाते हो, तो देर इज लेस लॉस ड्यू टू हीटिंग। आपने सुना होगा I²R लॉस। तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन
मतलब इलेक्ट्रिसिटी भेजनी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भेजना है इन शॉर्ट, और ये थ्रू वायर्स भेजेंगे ना, थ्रू कंडक्टर्स भेजेंगे। तो ये है हमारे पास होल्स, क्योंकि कंडक्टर आपको पता है these are ions, positive ions, not holes, these are positive ions। क्यों पॉजिटिव आयन्स? इलेक्ट्रॉन एक एटम से फ्री हो गया तो वो पॉजिटिव आयन बन गए। तो दिस पॉजिटिव आयन्स आर वाइब्रेटिंग, दिस पॉजिटिव आयन्स आर वाइब्रेटिंग, and when this electron tries to go it suffers collision, and it suffers collision मतलब there is friction, there is heating, so there is loss of energy due to heating। तो डायरेक्ट करंट जब होता है, डायरेक्ट करंट मतलब यूनि डायरेक्शन होता है, सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल करंट। इट इज गोइंग फॉरवर्ड विथ अ लॉट ऑफ कोलिजंस बट इन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट, और आपने और एक चीज सीखी है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर मैं प्रोडक्शन सेंटर बहुत दूर रख रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से मैं इलेक्ट्रिसिटी मंगवा रहा हूँ, तो देयर इज ह्यूज लॉस ऑफ एनर्जी विच इज आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं उसको, हीट होता है आई स्क्वायर आर टी। तो इसलिए पहली चीज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एसी फॉर्म में होता है, दूसरी चीज एसी फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को इन रियलिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेज ही नहीं रहे हैं, हम उसको आगे भेजते हैं फिर पीछे लेते हैं, आगे भेजते हैं पीछे लेते हैं, आगे भेजते हैं पीछे लेते हैं। तो इसलिए ये करंट बाय डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शंस, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो यहाँ पे AC supply is bidirectional, so there is less loss due to heating। Okay, good। So the other thing is that there is less loss due to heating in AC, इसलिए हम AC सप्लाई करते हैं। थर्ड थिंग इज ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, राइट। तो इन शॉर्ट बात ऐसी है कि हमारे घर में जो कुछ सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में है, इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज नॉट डीसी, इट इज एसी सप्लाई। नाउ हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं घर में, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीविजन सेट हो गया, रेडियो हो गया, एक्स वाई जेड, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दे वर्क ऑन डीसी सप्लाई, उनको डायरेक्ट करंट लगता है। जैसे एग्जांपल दूं तो इवन जो सेल आप डालते हो रिमोट कंट्रोल्स में, वो डीसी सप्लाई होता है बेसिकली। तो most of the devices that we use in our household, including television, including mixer, grinders and other things, so they require DC supply। अब ये तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे पास सप्लाई लाइन में एसी आ रहा है और हमको डीसी चाहिए, तो इसका मतलब हमको एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, and that is where rectifiers come into picture। So rectification means conversion of AC to DC, and the devices that we use to convert from AC to DC are called as rectifiers। Okay, तो नेक्स्ट टॉपिक हमको रेक्टिफायर देखना है, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक ब्लॉक डायग्राम बता दूंगा कि व्हाट हाउ हाउ वी कैन रेक्टिफाई, हाउ वी कैन कन्वर्ट AC टू DC विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। मतलब हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले व्हाट वी नीड इज AC सप्लाई चाहिए, क्योंकि घर में सप्लाई आ रहा है AC, तो सबसे पहले AC सप्लाई होना चाहिए। नाउ दिस AC सप्लाई इज गिवन टू ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर आपने पिछले टॉपिक्स में सीखा है, व्हेन यू लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ट्रांसफॉर्मर आपने सीखा है। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया ट्रांसफॉर्मर का, राइट। देन यू हैव अ सेकेंडरी कॉइल ओवर हियर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर क्यों लगा रहे हैं हम लोग? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है कितना वोल्टेज आ रहा है, 230 वोल्ट सप्लाई में, 230 वोल्ट आ रहा है। सो हियर इन द सप्लाई वी आर गेटिंग 230 वोल्ट। बट हमारा हर एक इंस्ट्रूमेंट 230 वोल्ट पे नहीं चलता, कोई 50 वोल्ट पे चलेगा, कोई 100 पे चलेगा, कोई 400 पे भी चलेगा। तो ट्रांसफॉर्मर का रोल क्या है?
स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। अगर मेरे पास मोबाइल चार्जर है और उसको अगर 30 वोल्ट ही रिक्वायर्ड है तो 230 से 30 करना पड़ेगा पहले, नहीं तो डैमेज हो जाएगा वो, दैट विल बर्न। सो ट्रांसफार्मर का रोल क्या है? ट्रांसफार्मर का रोल है टू ईदर स्टेप अप और टू स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप या स्टेप डाउन करवाना। देन बाय द वे ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारे पास वेव फॉर्म आ रहा है एसी है, वो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है। और ये एसी मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में अच्छे से बताया है, व्हाट इज एसी वेव फॉर्म, हाउ डज एसी सिग्नल, हाउ डज एसी करंट एंड वोल्टेज लुक लाइक। हमने जब लीड लैग की बात की थी, इन केस ऑफ एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तब मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी ही रखता है, सिर्फ इतना है कि वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वी नीड रेक्टिफायर्स। तो वी विल हैव हियर डायोड रेक्टिफायर, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड्स यूज होते हैं यहाँ पे। सो डायोड रेक्टिफायर। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इज, सबसे पहले यहाँ पे एसी सप्लाई आया, ट्रांसफार्मर के बाद भी एसी सप्लाई ही आया है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इधर स्टेप अप है या तो स्टेप डाउन है, बस इतना ही है। यू कैन हैव ईदर स्टेप अप और स्टेप डाउन सिग्नल, इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट। तो व्हाट आई डू इज आई कीप इट एज स्टेप डाउन। इसको मैं ज्यादा दिखा देता हूँ, ये बड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे। सो इट मीन्स कि 230 वोल्ट्स का सप्लाई आया था, उसको मैंने छोटा कर दिया, पर एसी का एसी ही है। फिर डायोड से रेक्टिफाई होने के बाद, डायोड रेक्टिफिकेशन के बाद व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर डायोड रेक्टिफिकेशन। डायोड रेक्टिफिकेशन के बाद द सिग्नल इज बेसिकली, अभी रेक्टिफाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सिग्नल आया, इन दिस सिग्नल यू हैव ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, मतलब नेगेटिव साइड में गया ही नहीं है। मतलब एक्चुअली इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, राइट। तो एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट मिल रहा था, वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन डीसी में आप देख रहे हो कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको करंट और वोल्टेज मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे रिपल्स है, रिपल्स मतलब दिस इज रिपल्स, इसको रिपल बोलते हैं हम लोग, राइट। सो दिस सिग्नल, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज रिपल्स। मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, ऐसा आता है वो। देन वी नीड फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर का क्या काम है हम देखेंगे बाद में। सो वी हैव फिल्टर सर्किट्स हियर। फिल्टर से सिग्नल बाहर आने के बाद यू हैव सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ प्योर डीसी, यू हैव सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ प्योर डीसी, बट स्टिल देयर आर सम रिपल्स। तो पहले क्या था, डायोड रेक्टिफायर से सिग्नल बाहर आने के बाद एसी का डीसी में कन्वर्जन हो गया, लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ रिपल्स। रिपल्स बोल रहा हूं मैं, रिपल, रिपल्स नहीं, रिपल, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये सब जिगजैग स्ट्रक्चर आता है बेसिकली। तो फिल्टर क्या करता है, इसको कम कर देता है। तो डायोड के बाद भी डीसी सिग्नल है, लेकिन वहां पे वेरिएशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड जीरो वैल्यू इज अलॉट। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर इसको फ्लैट करने की कोशिश करेगा। फिल्टर ट्राइज टू ब्रिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, बट स्टिल फिल्टर के बाद छोटे छोटे वेरिएशन रह ही जाते हैं। देन देन दिस सिग्नल इज पास थ्रू वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर से पास कर देते हैं इसको। सो आफ्टर पासिंग थ्रू वोल्टेज रेगुलेटर, तो फाइनल आउटपुट सिग्नल रेगुलेटर है, द फाइनल आउटपुट सिग्नल is a pure DC with a constant value. So what happens here is
तो यहाँ से सिग्नल पास होने के बाद, वोल्टेज रेगुलेटर से सिग्नल बाहर निकलने के बाद, you have a purely flat curve like this. तो आप देख रहे हो, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो है, ये नीचे जो है ये टाइम एक्सिस था, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस वाज वोल्टेज एक्सिस. तो वोल्टेज और करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम एट ऑल, इट इज कांस्टेंट. तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई. अब हम फाइनली, ये आने के बाद फाइनली हम हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सप्लाई दे सकते हैं. उसको बोलते हैं लोड, कनेक्टिंग इट टू लोड. लोड मतलब जो भी डिवाइस चलाना होगा आपको, टीवी चलाना होगा तो टीवी का रेजिस्टेंस विल बिकम लोड रेजिस्टेंस. आपको अगर फ्रिज चलाना होगा तो फ्रिज का रेजिस्टेंस बिकम्स लोड रेजिस्टेंस, सो ऑन सो फोर्थ. तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब डीसी का एसी कन्वर्जन करने के लिए, सॉरी एसी का डीसी कन्वर्जन करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. तो एक्चुअली रियल काम जो है वो डायोड रेक्टिफायर ने ही किया है. डायोड रेक्टिफायर ने क्या किया है, एसी मतलब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों में हमारे पास सिग्नल था, करंट या वोल्टेज. और डायोड रेक्टिफायर से पास होने के बाद क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव हमको सिग्नल मिल रहा है, नेगेटिव से डिसअपियर हो गया, राइट. तो रेक्टिफिकेशन का काम तो डायोड ही कर रहा है, लेकिन जो बाकी करेक्शंस है, रिपल है, वो हटाना है, वोल्टेज रेगुलेट करना है, कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू देनी है, दीज आर अदर कंपोनेंट्स. तो जब हम लोग डायोड रेक्टिफायर यूज करते हैं तो हम लोग ये पूरा ट्रांसफार्मर के साथ, फिल्टर के साथ, वोल्टेज रेगुलेटर के साथ यूज करते हैं. द रियल जॉब इज परफॉर्म बाय डायोड रेक्टिफायर व्हिच इज कटिंग ऑफ, which is converting AC to DC. अब ये AC से DC कैसे कन्वर्ट करता है, दिस विल बी टेकन इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में डायोड्स यूज करके आपको बताऊंगा, ट्रांसफार्मर यूज करके बताऊंगा कि हाउ अल्टरनेटिंग सिग्नल, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में ही सिग्नल आ रहा था, उसको हम यूनिडायरेक्शनल कैसे बना सकते हैं, बाई डायरेक्शनल से यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर द डे.